अनेक कहानियां हैं जो एल्बर्ट आइंस्टीन की जिज्ञासा और दृढ़ता को दर्शाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है उनके बचपन की। कहते हैं कि आइंस्टीन को स्कूल में पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आती थी। उनके शिक्षकों को भी उनकी प्रतिभा का पूरा पता नहीं चला। यहां तक कि एक बार उनके एक शिक्षक ने उन्हें स्कूल से निकालने की सिफारिश भी कर दी थी। लेकिन आइंस्टीन जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें सवाल पूछना और खुद ही चीजों को समझने में मजा आता था। वो घंटों सोचने में लगा देते थे। भले ही विषय गणित का हो या फिर दुनिया के बारे में कोई जिज्ञासा, वह हर चीज की तह तक जाने की कोशिश करते थे। आइंस्टीन की इसी जिज्ञासा और लगन ने उन्हें आगे चलकर महान वैज्ञानिक बना दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों से दुनिया की सोच ही बदल डाली। आप भी आइंस्टीन से सीख सकते हैं। दूसरों की राय से घबराएं नहीं। अगर आप में कोई जिज्ञासा है तो खुद ही उसका पता लगाने की कोशिश करें। सवाल पूछें, जवाब खोजें और कभी हार न मानें। यही सफलता की सीढ़ी है। ठीक है, ये लीजिए एक और कहानी एल्बर्ट आइंस्टीन की मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दर्शाती हुई। एक बार आइंस्टीन अपने सहयोगी के साथ दफ्तर में काम कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद उन्हें कुछ कागजों को समेटना था, लेकिन उन्हें कहीं पेपर क्लिप नहीं मिली। ये कागज महत्वपूर्ण थे, इसलिए इन्हें संभालना जरूरी था। सहयोगी ढूंढने गया, मगर उन्हें एक टेढ़ा मेढ़ा क्लिप मिला। आइंस्टीन उस क्लिप को सीधा करने में लग गए। काफी देर हो गई। इस बीच सहयोगी बाजार से नए पेपर क्लिप ले आया और कागजों में लगा दिए। अपना काम खत्म करके सहयोगी वापस लौटा तो देखता है कि आइंस्टीन अभी भी उसी क्लिप को सीधा करने में व्यस्त हैं। सहयोगी ने कहा, सर, मैंने तो कागजों में क्लिप लगा दी है, अब इसकी क्या जरूरत है? आइंस्टीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन जब मैं कोई काम करने का निश्चय कर लेता हूं तो उसे पूरा किए बिना नहीं मानता। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। हमें भी आइंस्टीन की तरह एक बार ठान लेने के बाद उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जरूर, ये कहानी एल्बर्ट आइंस्टीन की कल्पनाशीलता और हटके सोच पर आधारित है। कहते हैं कि एक बार आइंस्टीन यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में उनके साथ एक व्यक्ति बैठ गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद वह व्यक्ति आइंस्टीन से घमंड करने लगा और उनकी उपलब्धियों को कमतर आंकने लगा। आइंस्टीन ने उसे शांत रहने दिया। जब वो शांत हो गया तो आइंस्टीन ने उससे एक सवाल पूछा, मैडम, मान लीजिए आप एक गर्म हवा के गुब्बारे में फंसी हुई हैं और आपके पास केवल एक पत्थर, एक लकड़ी का टुकड़ा और एक धागा है। आप इन चीजों का इस्तेमाल करके आग कैसे जलाएंगी? औरत सोच में पड़ गई। उसने जवाब देने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंत में उसने हार मान ली। आइंस्टीन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, अगर आप सचमुच किसी समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं तो आपको रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलना होगा। उन्होंने फिर समझाया कि धागे का इस्तेमाल पत्थर को रगड़ने के लिए किया जा सकता है, जिससे लकड़ी में घर्षण पैदा होगा और आग जलेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए रचनात्मक सोच और असामान्य नजरिए की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसा आइंस्टीन ने किया। बिल्कुल, ये कहानी एल्बर्ट आइंस्टीन की दृढ़ता और असफलता से सीखने की क्षमता को दर्शाती है। कहानी है कि आइंस्टीन ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया। उन्हें कई बार स्कूल में भी मुश्किलें आईं और उनकी थ्योरीज को भी शुरुआत में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन आइंस्टीन हार मानने वालों में से नहीं थे। एक बार उन्होंने एक सहायक को बताया कि उन्हें सफलता के रास्ते पर सिर्फ एक ही चीज मिली है, वो ये कि असफलता का रास्ता हजारों रास्तों में से एक है। इसका मतलब ये नहीं कि आइंस्टीन को असफलता का कभी बुरा नहीं लगा, बल्कि वो हर असफलता को सीखने का मौका मानते थे। वो गलतियों का विश्लेषण करते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। उनका मानना था कि असफलता डरने की नहीं, बल्कि सीखने की चीज है। उसी सीख के दम पर वो आगे बढ़ते रहे और आखिरकार महान वैज्ञानिक बनकर दुनिया के सामने आए। आप भी आइंस्टीन से सीख सकते हैं। रास्ते में असफलता आएंगी, ये जरूरी है, लेकिन हर बार आप कुछ न कुछ सीखते हैं। इसलिए हिम्मत न हारें, असफलता से सीखें और फिर से कोशिश करें। यही सफलता की कुंजी है।